जैसा उनका परिवार है, जिस तरह से उसने किया है, तो वो खुद ही उसको सबक वहीं से मिल रहा है। भैया गुलाम हैदर से सबक नहीं मिल रहा तो कम से कम सचिन से सबक मिल रहा है ना। जी दोस्तों, गुलाम हैदर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। दोस्तों, आप सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे, सीमा हैदर जो कि अभी इस समय इंडिया में सचिन के यहाँ पर रह रही है, लेकिन अभी तक सीमा हैदर के बारे में लोग कोई भी चर्चा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं कि सीमा हैदर जो है वो कब पाकिस्तान में जाएगी और उनका जो यहाँ पर अभी रहने का बंदोबस्त चल रहा है। सीमा हैदर के जो बच्चे हैं उन बच्चों को लेकर सचिन जो है बाहर घूम रहा है। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो को अपलोड भी किया था जिसमें एक डीएसपी साहब हैं, उन्होंने उनके बारे में सारी जानकारी बताई थी कि जो उनके साथ में जो दूसरे के बच्चों को लेकर जो सचिन लप्पू घूम रहा है ये सरासर गलत है। तो उनके बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जानने को मिलेगी जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आप सभी भाइयों को बता दें, जितने भी गुलाम हैदर के लोग सपोर्ट करने वाले हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो और लोगों तक भी पहुँच सके। माध्यम से वो उन्होंने ये वीडियो जिस हो सकता बना रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा भैया जैसा उनका परिवार है, जिस तरह से उसने किया है, तो वो खुद ही उसको सबक वहीं से मिल रहा है। भैया गुलाम हैदर से सबक नहीं मिल रहा तो कम से कम सचिन से सबक मिल रहा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल वर्मा जी, आपकी बात बिल्कुल राइट। जी जी जी, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो मनाएगी। अरे वो भैया सुनो, वो उसको जिस तरह से उसका होना है वो उस परिवार में ही सचिन ही उसको कर रहा है, और वो अपने आप ही देखना वहां से भागेगी। वो अपने आप ही अपने बच्चों को लेके वहीं भागेगी। वो खुद, मैं कहता हूँ ये, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें केस लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। जिस तरह से वो अपनी मार खा रही है ना, वो पाकिस्तानी भागेगी अपने। वो उसके साथ वो ऐसा कुछ नहीं है, उसको उसकी मार पिटाई हुई है। और वहाँ के जो डॉक्टर है, कोई डॉक्टर को दिखाने भी गए हैं वहाँ पर, उसको सचिन के सीमा को, तो डॉक्टर ने उसको दवा वगैरह भी दी है। उसके कोई दुकानदार है वहाँ, एक बंगाली डॉक्टर है, कोई खबर आई थी, वो वहाँ पर देखी गई है डॉक्टर की दुकान पर। जी वर्मा जी नीचे कमेंट आ रहे, हमारी एक सिस्टर है पाकिस्तान लाहौर से, वो बोल रही है कि सूर्य वर्मा जी प्लीज अब हैदर भाई के वकील का आप लोगों ने साथ देना है। हैदर भाई के बच्चों के लिए जो वकील यहाँ पर मतलब मोमिन मलिक साहब जो यहाँ वकील आए हैं। मैं जो बहन ने कमेंट किया उसका स्वागत है बहन का। मैंने मोमिन मलिक जी जो वकील हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से, भारत में वो भारत के ही हैं पानीपत से, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत मैंने कल से ही मैं कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक पिता की बात रखने के लिए एक वकील तैयार हमारा हुआ है। और गुलाम हैदर के माध्यम से और जो पावटोनी उन्होंने दी है उसके माध्यम से, तो सूर्य वर्मा तो साथ है। सूर्य वर्मा जहाँ भी मोमिन मलिक जी अगर सूर्य वर्मा की मदद चाहेंगे तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, मैं आगे आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सही सही सही, बहुत बराबर आएंगे। अच्छा वर्मा जी, छोटा सा इंटरव्यू है। जब इस धरती पर जुल्म जो बढ़ता गुलाम है हैं वो आप सब लोग इस बारे में अच्छे जानते हैं, वो अपने बच्चों के लिए काफी ज्यादा वो खुदा, वो ईश्वर, वो परमात्मा सपोर्ट करें। आप और हम में से ही किसी इंसान को चुन के भेजता है और उस जुल्म, उस गंदगी के खिलाफ, उस कूड़े के ढेर के खिलाफ, समाज में जो गंदगी फैली है उसको साफ करने का काम करता है। दोस्तों बहुत अच्छा, देखिए समाज में जिस तरह से गंदगी फैली हुई है, मोमिन मलिक जी ने बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा बयान दिया कि हमारे समाज में जो गंदगी फैली है, यही आवाज मैंने उठाई है कि जो हमारे समाज में गंदगी फैली है, हमारे जो कूड़े के ढेर है जिस तरह से ये, और हमारे समाज में जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, और हमारी जिस तरह से सीमा हैदर से आने पर हमारे देश की बहन बेटियों पर बहुत फर्क पड़ा है। तो ये कूड़े का जो ढेर है, कोई भी इसको कूड़े के ढेर को हम एक समेटेंगे और इसको हम कचरे में डालेंगे। और जल्द से जल्द, ये मोमिन मलिक जी ने बहुत अच्छा बयान दिया है,
और मैं इसका स्वागत करता हूं। और अपना मैं कहता हूं जल्द से जल्द उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी कार्रवाई शुरू करे। और जो हमसे सूर्य वर्मा से जो मदद होगी, मैं बिल्कुल तैयार हूं भाई, और जहां भी कहोगे मैं आ जाऊंगा। मुझे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं मलिक साहब से मुझे एक बार मलिक और साहब का अभी नंबर कुछ लेना टाइम है। पहले गुलाम अजहर का मैं एक कई अपडेट चैनल हो के रहा था माध्यम से जिसमें बोलूंगा, गुलाम अजहर ने कहा था मेरे पास उनका कि नंबर नहीं बहुत है, मैं जल्द उनसे हम बात इंडिया में करूंगा। जाएंगे और अपने और बच्चों को जो भी वापस कुछ लेकर आएंगे। एविडेंस जो भी यहाँ पे कुछ उसके सबूत होंगे, मैं उनको भी दूंगा। वर्मा हर जी, एक मेरे अपडेट से जो है तकरीबन आपको इस चैनल के 25 माध्यम से किलोमीटर जानने दूर को है ये, मिलता रहेगा। 25 से भी 30 किलोमीटर दूर है यहाँ जी पानीपत में। और मैं भी जो हाँ, है मिलने की पूरी कोशिश करूंगा मलिक साहब से। जी अच्छा मिलना। वर्मा जी हमारे जो पुलिस ऑफिसर विक्रम सिंह डीजीपी रिटायर, उनका भी एक बयान जी मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल। सुनवाता हूँ, छोटा सा। आप उस पर भी जो है थोड़ा सा एक बयान कि दीजिए। क्यों जी उसको जी रोका जी। नहीं जा रहा है इस सारी चीजें करने जी से। अगर वो मोबाइल यूज कर रही है तो कहीं ना कहीं सर वो भी तो हमारी सिक्योरिटी लैब्स है। कल उस मोबाइल को कहाँ किस तरीके से किस कोड में इस्तेमाल हो रहा है, हु नोज। कानूनी सवाल का कानूनी जवाब। सीएए का इंतजार न करें, वो एक अवैध घुसपैठी है। उसके तीनों मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के उनकी सुनवाई करा करके निर्णय प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि सजा उनको मिले। सजा मिलने के बाद दो ही बात है, सजा प्राप्त हो गई, इनको डिपोर्ट कर दें। अगर सजा नहीं होती है तो भी डिपोर्ट कर दें, क्योंकि उनकी एंट्री एक जुर्म के तहत हुई है। इतना ही कारण पर्याप्त है कि इनको डिपोर्ट होना ही है, दोनों ही केस में। लेकिन बहुत देखिए, डीजीपी साहब ने बहुत ही एक सराहनीय बात कही है। ये अवैध तरीके से अगर सीए कानून आता है, देखिए सुनो भैया, अगर सीए कानून जल्द से जल्द अगर लागू हो जाता है तो कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले ये जब ये सीमा हैदर शुरू में आई थी तो ये इसके पास 3 सिम थी, जो वहां पर तीनों सिम वहां की जो थी उसका और जो अभी कुछ पूरा टाइम पहले बायोडाटा था, गुलाम अजहर पूरी का एक उसकी अपडेट हो रहा था रिकॉर्डिंग जिसमें थी, गुलाम अजहर ने वो कहा था फोन भी उसने कि फेंक दिया बहुत था। जल्द हम वो इंडिया में तीनों जो जाएंगे और सिम अपने थी बच्चों उसने को तोड़ दी वापस थी, लेकर आएंगे। और यहाँ की नई सिम वो सचिन के आधार कार्ड से चला रही है। वो अभी सचिन के हर एक आधार अपडेट कार्ड जो से है अपनी आपको सिम इस चला चैनल रही के है। माध्यम से उसने जानने को अपनी मिलता सिम जो रहेगा। लाई थी और जो वो उसने सिम वगैरह सब तोड़ दी थी, उसमें बहुत उसका बायोडाटा था। और डीजीपी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि अपनी उन्होंने ऐसी अच्छी बात रखी कि अभी अवैध तरीके से वो है, और अवैध तरीके से ही हम आवाज उठा रहे हैं कि ये अवैध तरीके से भारत में बैठी है। तो इसका इलाज एक कूड़े का ढेर को हमने उसको उठाना पड़ेगा, उस ढेर को। और इसको हम जो भी हमने अपनी जो गंदगी है हमारे देश में, कैसी भी गंदगी आ जाए, हम उसको सफा करके रहेंगे। हम हमारा देश एक साफ सुथरा देश है। इस तरह की जो हरकत है, इस तरह की जो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है। और रोका जाएगा तो जनता रोकेगी। हम जैसे लोग बीच में जब तक नहीं आएंगे, ये रुकने वाली चीज नहीं है, और हमें इनको रोकना ही पड़ेगा। क्योंकि डीजीपी साहब की बहुत एक बात मैंने अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि अवैध तरीका, देखो तरीका अगर उसका सही होता तो शायद कोई बात थी, लेकिन अवैध तरीके से घुसना एक हमारे भारत पे भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि